अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम इसके मुतालिक जो है वो तमाम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम पहले इसके जो है वो डेली पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम वो सीखेंगे। और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हमने जो स्ट्रक्चर्स जो है वो परफॉर्म किए होंगे या जो स्ट्रक्चर्स हमने सीखे होंगे उनको हम अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सेंटेंस की पहचान आ जाती है, और इसमें जो है वो पहचान का जो है वो ज़हनशीन होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें कि हम जब उर्दू के सेंटेंसेस को देखते हैं और हमें जब ये आइडिया लगाना हो कि इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानना है, तो इसमें जो है वो सबसे पहली चीज़ पहचान है। पहचान, अब हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो किया कब जाता है। परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी काम का मुकम्मल होना पाया जाए, यानी कि किसी भी काम का मुकम्मल होना जो है वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब आप देखें कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद यानी कि मौजूदा ज़माने के अंदर किसी भी काम का मुकम्मल होना या मौजूदा वक्त के अंदर किसी भी काम का मुकम्मल होना जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पाया जाएगा। तो हम इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान में सबसे पहली चीज़, उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में क्या दिया होता है। उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में जो है वो चुका है, चुकी है, और चुके हैं। इसके अलावा लिया है, ली है, और लिए हैं। ये उर्दू की पहचान है, यानी कि उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में ये अल्फाज जब मौजूद हों तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, जुमला होता है। उसके बाद हमने ये जो पहचान पढ़ी है, इसके अकॉर्डिंग हमने उस सेंटेंस में, उस फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी करना होता है। तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें इस्तेमाल होगा, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो है हैज़ और हैव। ठीक है, और जब किसी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव मौजूद हो तो इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि इसके साथ थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है, यानी कि हैज़ हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका रूल है। उसके बाद आप जब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है, यानी कि ये तीन चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती हैं। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमने कोड की होंगी उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान जो है वो कीजिएगा ताकि आपको जो है वो अच्छे अंदाज में इसकी समझ आ सके। तो हमारा पहला फ़िक्रा है, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। ये हमारा सेंटेंस है फर्स्ट वाला। और उसके बाद मैंने ये किताब आज ख़रीदी है। मैंने ये किताब आज
जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ये हमने 2 सेंटेंस जो हैं सिंपल फॉर्म में लिखे हैं। उसके बाद 10 लड़कियों ने, नंबर 3 सेंटेंस है, लड़कियों ने दस्तरखान नहीं बिछाया है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस इसमें है, चौथा बल्कि नंबर 4 सेंटेंस, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। नंबर 5 सेंटेंस, उसने गाँव हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, आप इन एग्जाम्पल्स को देखें कि इनके लास्ट में क्या चीज़ आ रही है, यानी कि लास्ट में जो पहचान मौजूद है उससे हमें ये पता चलता है कि इस सेंटेंस के अंदर जो भी काम परफॉर्म हो रहा है वो मुकम्मल हो रहा है, यानी कि मौजूदा वक्त के अंदर, मौजूदा ज़माने के अंदर वो काम मुकम्मल होता हुआ पाया जा रहा है। अब ये देखें कि यहाँ पर चुके हैं, अब ख़रीदी है, इसमें भी काम मुकम्मल है। उसके बाद बिछाया है, इसमें भी काम मुकम्मल है, यानी कि काम का मुकम्मल होना मौजूद है। लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो उससे मुराद जो नेगेटिव फॉर्म में हम इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस वक्त इसकी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद कर दिया है। ठीक है, दिया है ये भी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर कर रहा है। छोड़ दिया है, ठीक है, ये भी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, ताकि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले उसके स्ट्रक्चर में जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, या हमें जो है वो इसकी तरतीब कैसे सेट करनी है इस जुमले की, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्पल में आपको दिए गए हैं, ठीक है, इन जुमलों की, तो आप इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू जानेंगे। अब सिंपल सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर पहले हम मालूम कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड और हैव आता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आप सेंटेंस को क्लोज़ करेंगे फुल स्टॉप लगाकर। ठीक है सर जी। तो उसके बाद नेगेटिव फॉर्म की तरफ आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। आपके सामने ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब हमने करना क्या होता है कि यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, वो नेगेटिव सेंस कन्वे करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये देखें कि सब्जेक्ट है सबसे पहले, और उसके बाद हैज़, फिर हैव, यानी कि हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक लगाया जाएगा, और उसके बाद आप नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आपने इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है, और थर्ड फॉर्म के बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी देखें कि इसके बाद इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हम इसको फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं।
क्योंकि इंट्रोगेटिव का रूल ही यही है, ठीक है, कि सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया होता है उसको हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद कर देते हैं, यानी कि इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद इसमें फॉर्म लगाएंगे आप, जो कि थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी को ही हमने यूज़ करना होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें। हमने इसमें स्टार्ट में WH वर्ड लगाना होता है, यानी कि इसके स्टार्ट में WH वर्ड लगाते हैं और उसके बाद आपके पास जो कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव जो इस सेंटेंस में आपने यूज़ करना है वो लगाएंगे, दोनों में से एक लगेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिकली इसके चारों स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए जो है वो मद्देनज़र रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला जो जुमला था जो कि सिंपल फॉर्म में है और सिंपल फॉर्म में इसको ट्रांसलेट करते हुए ये आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर मौजूद है। नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसके पास उसके बाद उसके साथ जो है ना वो नेगेटिव सेंटेंस को यानी कि स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है उसको चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव को इसके अकॉर्डिंग, डबल इंट्रोगेटिव को इसके अकॉर्डिंग। जी स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एग्जांपल्स में जो आपके सामने मौजूद हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। पर्चा हल कर चुके हैं। तो आप इसमें देखें कि जब आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपके पास वो तमाम क्राइटेरिया जो कि सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो कंप्लीट है। उम्मीदवार हमारा सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस के अंदर, पर्चा यानी पेपर ये ऑब्जेक्ट हो गया, हल करना ये वर्ब है और कर चुके हैं यानी कि चुके हैं ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, ठीक है। तो उम्मीदवार के इंग्लिश कैंडिडेट्स होती है, जी स्टूडेंट्स, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स क्यों आया, यानी कि हमने इसके साथ एस का इजाफा क्यों किया, क्योंकि कर चुके हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि इस काम को परफॉर्म करने वाले अफराद जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, द कैंडिडेट्स हैव। अब साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, सॉल्व्ड दी पेपर। जी स्टूडेंट्स, तो एंड पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वो है मैंने ये किताब आज ख़रीदी है, ठीक है।
तो हम इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले इस सेंटेंस को हम लिख लेते हैं। मैंने ये किताब आज ख़रीदी है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपने इसको ट्रांसलेट करना है मैं, यानी कि सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें आ रहा है आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो है हैव, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ख़रीदना। अब ख़रीदना की थर्ड फॉर्म हम देखेंगे कि बाय ख़रीदना होता है, फर्स्ट फॉर्म है ये, और बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बॉट लगाएंगे, BOUGHT, बॉट। आई हैव बॉट। उसके बाद ये किताब, दिस बुक, टुडे, आज। ठीक है, एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लड़कियों ने दस्तरखान नहीं बिछाया है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको चेंज। तो हम सेंटेंस को लिख लेते हैं। लड़कियों ने दस्तरखान नहीं बिछाया है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आपने सब्जेक्ट देखना है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट इसमें यहाँ पर लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स, दी गर्ल्स, और सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल फॉर्म में तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव लगेगा, द गर्ल्स हैव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है, द गर्ल्स हैव नॉट। और उसके बाद बिछाना, इसकी इंग्लिश यानी कि दस्तरखान नहीं बिछाया। तो लेट द टाइम दी टेबल, ठीक है। द गर्ल्स हैव नॉट लेड द टेबल, लड़कियों ने दस्तरखान नहीं बिछाया है। यह आपका थर्ड सेंटेंस जो नेगेटिव फॉर्म में था वो भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, हमने इस सेंटेंस को देखना है। नंबर 4 सेंटेंस है हमारा, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, ठीक है। इसमें भी काम का कंप्लीट होना पाया जा रहा है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। और अब हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करते हुए आपके पास शुरू में क्या लगा हुआ है, सेंटेंस में क्या लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है, ठीक है। क्या मैंने, मैं के लिए आए, जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे जब, तो आए, और उससे पहले आए के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो इट्स मीन डैट कि इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आना है, तो हैव जो है वो फिक्रे के शुरू में आएगा, ठीक है। तो हैव, आए, अब उसके बाद अदा कर दिया है, यानी कि वर्ब लगाना है हमने, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने इसमें वर्ब लगाना है। अब वर्ब इसमें आएगा डन, ठीक है, हैव आई डन अपना फ़र्ज़, माई ड्यूटी।
ठीक है, क्योंकि ये माय जो है ये आय के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, माय इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन हम जब भी इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हैव आई डन माय ड्यूटी, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाकर ये सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका सेंटेंस नंबर 5 है जो कि एग्जाम्पल में मौजूद है कि इसने गांव हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम सेंटेंस को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। उसने गांव हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया है। तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव है और डबल इंटरोगेटिव को हमने डबल इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको चेंज करना है। अब स्टार्ट में WH वर्ड, उसके बाद है, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो हम इसके मुताबिक करेंगे। अब ये देखिए कि इस सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है पहले आप वो देखें। ठीक है, उसको हमने चूँकि स्टार्ट में लिखना है तो उसका हमें पता होना ज़रूरी है क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों के लिए हम वाई इस्तेमाल करते हैं, तो वाई जो है वो शुरू में आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग। उसने गांव हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया है, अब उसने से मुराद यहाँ पर छोड़ दिया है, एंड पे आ रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें यूज़ होगा। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आप स्टार्ट में लगाएंगे WH वर्ड वाई और वाई के बाद हमने चूँकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है इस सेंटेंस के अंदर तो हमने इसमें हैज़ लगाना है। ठीक है, तो हैज़ के बाद वाई हैज़ ही। ठीक है, और सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, छोड़ दिया। ठीक है, अब लीव होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, छोड़ दिया, लीव फर्स्ट फॉर्म है ये और हमें इसकी चाहिए थर्ड फॉर्म। ठीक है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, वाई हैज़ ही लेफ्ट द विलेज और उसके बाद हमेशा के लिए फॉर एवर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस भी आपका डबल इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी और 5 एग्जाम्पल्स को मैंने इन चारों स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अब इसके साथ जी जो है वो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम देखने वालों के लिए। तो इसके साथ ही जो है वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने इस मुकम्मल जो है वो लेक्चर को जो है ना कम्प्लीटली सुनना है, इसको नोट करें अपने पास और ताकि जो है वो आपको इसमें कोई किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, और उसके बाद आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें पहले तो, और उसके बाद आपके पास जो बुक में मौजूद हैं उन सेंटेंसेस को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर इसमें जो है वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम इन टेंसेस को, इन चीज़ों को जो है वो इन रूल्स को समझ तो लेते हैं, लेकिन यह है कि जब तक हम इनको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आते तब तक हमें मुकम्मल तौर पर इसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और चाहे वो बोलने के लिहाज से हो चाहे वो लिखने के लिहाज से हो। तो इसलिए इन रूल्स को जो है वो ज़हन-नशीन करना जो है वो इस सेंस में जो है वो ज़रूरी हो जाता है, या उस सेंस में आपके लिए जो है ना वो आसान हो जाता है जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जो है वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं, बोलने के लिहाज से और लिखने के लिहाज से। तो प्रैक्टिस जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये रूल्स आपको जो है वो आपके ज़हन में बैठते चले जाएंगे, आपको ज़हन-नशीन होते चले जाएंगे, आपको जो है वो कम्प्लीटली याद होते चले जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान आइंदाबाद।